हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 11 नवंबर वार सोमवार और कई दिनों के बाद रूटीन शुरू हुई है, क्योंकि खेत के काम में इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। व्लॉग भी मैंने आज 3-4 दिन के बाद बनाया है। तो थोड़ा सा क्या है कि हम कोई भी काम छोड़ देते हैं ना, तो अपनी जो रूटीन है वो बिगड़ जाती है। तो बस आज से हो सकता है डेली व्लॉग आप सबके साथ शेयर करें, लेकिन फिर भी काम की इतनी ज़्यादा हड़बड़ी है कि टाइम ही नहीं मिल पाता, बस थोड़ा बहुत ही व्लॉग बन पाता है। तो ये तो चले गए थे सुबह सुबह खेत, और उसके बाद फिर मैंने अपना घर का काम निपटाया और फिर अभी हो गई है बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी। नाश्ता वगैरह इनका हो गया है और लाइट का टाइम टेबल चेंज हो गया। अभी हमारे यहाँ सर्दियाँ आते ही यही सब शुरू हो जाता है, और मौसम के हिसाब से फिर अपनी रूटीन तो बदलती ही है। तो अभी तो बस ये है कि इनका तो खेत का काम चलेगा और घर का मुझे देखना पड़ेगा। और आज बच्चों को भी पैदल ही जाना था डेली, तो जैसे ये स्कूटी वगैरह से छोड़ कर आते हैं, तो इसीलिए हड़बड़ी में जल्दी जल्दी इनकी सारी तैयारी की। वैसे आज इनको सुबह खेत जाना था ना, तो थोड़ी से जल्दी उठ गए थे, और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं तो काम बड़े इत्मीनान से निपट जाता है। बस ये है कि सुबह थोड़ा सा आलकस कर लेते हैं उठने में, और फिर पूरा दिन हड़बड़ी में भागम भाग रहना पड़ता है। इससे अच्छा है कि सुबह अपने टाइम से उठें और अपना सारा काम समेट लें। काम भी अच्छे से हो जाता है और हमें थोड़ी सी आसानी भी होती है सब कुछ संभालने में। और दिवाली पर इतनी मेहनत करके घर को अच्छे से साफ किया था, लेकिन 5-7 दिन अभी खेत गए हैं तो घर की हालत ऐसी हो गई है कि लग ही नहीं रहा है कहीं से साफ सफाई की थी। हर चीज़ पर इतनी ज़्यादा जैसे धूल जमी हुई है, और थोड़ा बहुत इधर उधर अनाज वगैरह निकलवाने का, जैसे धान्य वगैरह कटवाने का भी काम हो जाता है। इस वजह से भी थोड़ी सी धूल इकट्ठा हो गई। तो अभी धीरे धीरे करके फिर से साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, और दिनों में तो काफ़ी फ़र्क हो ही गया है। तो आज सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने अपना जो घर का डेली का काम था वो निपटाया, और फिर की घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई। और आगे तो अभी दिन भर दिन छोटे ही होते चले जाएंगे। तो जी बस अभी फ्रिज साफ़ किया है, बेड साफ़ किया है, और उसके बाद फिर जैसे चादर वगैरह लगाकर बदलनी थी। वैसे आज मुझे चादर बेड की भी और जो पलंग पर लगा रखी हैं वो भी, लेकिन फ़िलहाल तो एक बार वही बिछाकर छोड़ दी हैं, बाद में देखूँगी। मशीन तो आज सुबह उठते ही चला दी थी, क्योंकि चादर वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा इकट्ठी हो रखी थी। बस डेली के कपड़े धो लेते थे, और बाकी की जो चादर वगैरह मुझे धोनी थी ना, वो मैंने रख कर ही छोड़ रखी थी। तो आज सुबह उठते ही मशीन चलाई, क्योंकि डेली के कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, तो थोड़े से जो अपने एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो धुलने का टाइम मिल जाएगा। और अभी बज गए हैं 11:30। बस जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। वैसे दाल तो मैंने नहाने से पहले ही रख दी थी। नहाते नहाते 2-3 घान कपड़ों के इकट्ठे कर रखे थे सुबह से, वो धोकर सुखाए हैं, मशीन में डालकर छोड़ दिए हैं। साथ के साथ अभी फैलाती रहूँगी। ये है कि पानी में से निकालने का काम हो गया है, और इसीलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। लेकिन ये है कि नहाने धोने के बाद फिर कपड़े वगैरह निचोड़ने का काम करते हैं, तो सारे कपड़े गीले गीले से हो जाते हैं। तो इसलिए आज मैंने कपड़े सुबह मशीन चलाई थी, सारे इकट्ठे कर लिए थे, और अभी नहाने से पहले बस सारे निचोड़ कर रख दिए हैं। और अभी लगा देती हूँ झटपट दाल में तड़का, और आटा गूँथ कर रख दिया है। मेरे लिए और बच्चों के लिए तो बनाऊंगी दाल चावल, इनके लिए बनाऊंगी थोड़ी सी रोटियाँ। हमारा काम तो दाल चावल से ही चल जाता है। तो जी अभी मैं बनाऊंगी चटनी। ये हरी मिर्च और लहसुन ले लिया है। आलू सुबह रखे थे आर में भुनने के लिए। और ये चटनी मैं ज़्यादातर सर्दियों में ही बनाती हूँ, गर्मियों में तो वैसे भी हमारे घर में आलू ना के बराबर ही बनते हैं। तो काम तो आज समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। और ये देखिए आलू हमारे अच्छे से भुन गए हैं। और बस अभी इन आलूओं को मैंने हल्का हल्का कपड़े से पोंछ लिया था, ताकि इनकी जो राख वगैरह लगी हुई है वो थोड़ी सी साफ़ हो जाए। उसके बाद फिर छिलका निकाल देंगे। और आरे की जो आँच रहती है ना, उसमें थोड़ी सी जैसे भूबर सी होती है, वो सारी
चीज़ें जैसे बैंगन हो गया या फिर आलू हो गया, भुनने की कोई भी चीज़ हो उसके लिए काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि कोयले की आंच में हम कोई भी चीज़ भूनते हैं तो आधी पकती है आधी जल जाती है। तो आज तो मेरे आलू बड़े ही अच्छे भुनकर तैयार हुए थे। तो छिलका मैंने निकाल दिया और साथ में थोड़ा सा जैसे लहसुन और हरी मिर्च ले ली है। और बाहर हो गई है थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ की धूप, इसलिए खाना भी आज गैस पर ही बनाऊँगी। और ये मैंने हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा नमक डालकर चटनी पीस ली थी और उसके बाद फिर मिक्स कर दिए हैं ये हमारे आलू। तैयार हो गई हमारी चटनी। और ये वाली चटनी है ना, रोटी चावल सबके साथ खाने में अच्छी लगती है, बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है इस चटनी में। भुनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो बस मैंने अपना खाना वाना बनाने का सारा काम निपटाया था, इतनी देर में ये भी आ गए थे। आते ही इनके लिए बनाई गर्म गर्म रोटियाँ, और आज तो इनका दाल चावल खाने का भी मन हो गया था। पर मैंने तो अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ही रखी थी, दाल चावल चटनी रोटी सब कुछ तैयार था। तो बस इनके लिए खाना बनाया, उसके बाद फिर अभी बच्चों के लिए भी मुझे टिफ़िन पैक करना था। तो अपना सारा काम निपटाने के बाद फिर मैंने आप सब तक आज एक व्लॉग पहुंचाया है। और फिर थोड़ी सी देर आराम भी किया। सुबह 5 बजे या 4:30 बजे उठकर लगते हैं और फिर पूरा दिन निकल जाता। तो दोपहर को ये है कि वीडियो का काम करते करते थोड़ा बहुत लेट लेते हैं। और ये आए थे मेरे मायके से चावल, अभी कुछ दिन पहले गुल्लू आया था तभी लेकर आया था। तो एक बार तो मैंने इनको धूप दिखा दी थी, धूप दिखा कर फिर कट्टे में भर कर रख दिए थे, डब्बा तो कोई खाली था ही नहीं। अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो सोचा चलो आज सबसे पहले तो ये चावल ही साफ़ करके रख देती हूँ। चावल जैसे हमारे यहाँ पर घर पर होते हैं तो मेरी मम्मी लगभग चावल वगैरह ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ भेजती ही रहती है। और देखिए मायके की तो बात ही कुछ अलग होती है। और माँ तो हमेशा ये सोचती है कि बेटी के घर पर पता नहीं क्या क्या भेज दें। और हमारे यहाँ के जो चावल है ना वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे खिलमा तो ये बनते नहीं हैं, लेकिन मुझे और माँ को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खिचड़ी तो इन चावलों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है और थोड़ा सा हल्का है। वैसे हम चावल वगैरह कुछ भी खाते हैं ना तो ऐसा पेट भारी भारी सा हो जाता है, और ये चावल बिल्कुल हल्के रहते हैं। क्यों रहते हैं, कौन सा बीज है ये मुझे पता नहीं। हाँ ये है कि हमारे घर के चावल हमारे यहाँ सबको पसंद है। जैसे मायके से आते हैं ना तो माँ को भी ये रहता है कि वहाँ से जो चावल आते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो जी बस चावल साफ़ करके डब्बा भर कर रख दिया था। और उसके बाद फिर ये अपने जो लस्सी की दूध की डेगची थी ये साफ़ करने के लिए बैठ गई थी मैं। एक में तो 2 दिन हमने चने उबाले थे, और जैसे एक में मैं दूध गर्म करती हूँ, थोड़ा सा रेत में हम सरफ मिक्स करके साफ़ करते हैं ना तो बर्तन देखिए कैसे चमकने लगते हैं। और ये जो बर्तन बार हैं इन सब से हम चाहे कितने भी बर्तन साफ़ करते रहें वो चमक आती ही नहीं है। तो ज़्यादातर जो चूल्हे के बर्तन रहते हैं वो तो मैं बाहर रेत से ही साफ़ करती हूँ। जूना वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ऐसे ही मुट्ठी भर रेत लिया और बर्तनों पर लगा दिया, बर्तन हमारे बिल्कुल चमकने लगते हैं। और बस अभी बज गए हैं 8 या 8:30 बज गए होंगे, खाना वाना हमारा हो गया है और इन्होंने अपनी खेत जाने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे लाइट तो आएगी रात को 2 बजे, रात के 2 से सुबह के 10 बजे तक का टाइम है। पर यह है कि अभी चले जाएंगे तो थोड़ा बहुत सोने का भी टाइम मिल जाएगा, और रात को तो फिर जाना भी नहीं हो पाता। लेकिन आज से शुरू हुआ ना, जैसे अभी तक तो लाइट दोपहर को ही आती थी तो ठीक ठाक काम बन जाता था। दिन में खेत में तो जाना ही रहता है, पानी वगैरह लगाने का भी काम हो जाता है। लेकिन यह है कि सर्दियों में तो अभी पूरी सर्दी यही चलेगा, 1 हफ्ता रात को आएगी 1 हफ्ता दिन में आएगी। और अभी तो थोड़ी सी जल्दी भी चल रही है। आप सब जैसे बोल रहे थे सरसों की भी बिजाई हो गई है, लगभग कहीं कहीं तो गेहूं की भी बिजाई हो गई है। सरसों की बिजाई तो वैसे हमारे यहाँ भी हो गई है, लेकिन अभी गेहूं के लिए पानी चल रहा है तो बिजाई नहीं होती तब तक थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी रहती है। एक बार पानी वगैरह लगाकर गेहूँ की बिजाई हो जाए उसके बाद तो फिर ये है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। गेट के दौर जागा और आज मैंने गेट पर भी ताला लगा दिया है, क्योंकि ये कहीं चले जाते हैं ना तो फिर थोड़ी सी भी जैसे आवाज़ होती है तो झट से आँख खुल जाती है। ये घर पर रहते हैं तब तो मेरा ये है कि अपना काम निपटा कर सोती हूँ और सुबह उठती हूँ। और जिस दिन जैसे ये खेत वगैरह चले जाते हैं, घर पर नहीं होते हैं, उस दिन तो पता नहीं रात को कितनी बार आँख खुलती हैं। ज़रा सी आवाज़ हुई नहीं कि झट से आँख खुल जाती हैं, और 2-3 बार उठकर भैंसों को तो देखना ही रहता है। तो इसलिए सोचा कि चलो आज गेट पर तो ताला लगा देते हैं, ट्रैक्टर वगैरह भी रहता है। वैसे तो मैं जैसे कहीं अड़ोस पड़ोस में कहीं भी जाती
जाती हूँ तो ज़्यादातर ताला वगैरह नहीं लगाते हैं। खेत जाते हैं तब की तो कुछ अलग बात है, बाकी तो हमारा घर ज़्यादातर खुला ही रहता है। तो जी अभी अपने जो भी 2-4 काम थे वो समेट दिए हैं और बच्चों को बिठाया था थोड़ी सी देर पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई कैसी चल रही है वो आप सब देख लीजिए। 10-20 मिनट पढ़ाई की है और मैंने अपने ये 2-4 काम समेटे हैं, उन्हें इतनी देर में ही सो गया है। तो बस अभी सबसे पहले तो इसकी किताबें उठा कर रखी। सुबह उठते ही बस इनको कापी पेन किताबें सब चाहिए रहती हैं। यहाँ पर रखा था वहाँ पर रखा था, तो मेरा ये कि इनकी सारी चीज़ें उठाकर काउंटर पर या फिर बेड पर एक तरफ रख कर छोड़ देती हूँ ताकि सुबह इन्हें आसानी से मिल जाए, क्योंकि सुबह उठते ही तो ढेर सारे काम हो जाते हैं। और अभी मैं भी लगा लेती हूँ अपना बिस्तर और आप सबसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए इसका तो बस ये है कि रात में पता नहीं कितनी बार जगता है, उठना बैठना चलता ही रहता है। एक जगह पर तो इससे अच्छे से सोया भी नहीं जाता है।